ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हम लगातार आपको दिल्ली से संबंधित जुड़ी अपडेट देते रहते हैं। आज इस विशेष खबर में खबर विशेषकर झुग्गी वालों के लिए है। चूंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके माध्यम से आने वाले समय में जो दिल्ली के अंदर झुग्गी के अंदर रहते हैं, पक्के मकान मिलने की संभावना अब और बढ़ गई है। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता को एक याद जो है पुराना वादा जो पहले किया गया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान की जो परियोजना पिछले काफी वर्षों से दिल्ली के अंदर चलाई जा रही है, उसको लेकर अब डीडीए ने जो है एक खाका तैयार किया है जिसके माध्यम से लगभग लगभग 1 लाख लोगों को जो है फ्लैट देने की योजना बनाई गई है। लगभग 26,000 से अधिक फ्लैट्स निर्माण करने की प्रक्रिया को आरंभ जो है डीडीए करने वाली है। डीडीए ने यह भी बताया कि लगभग 19 ऐसी परियोजनाएं ऐसे स्थानों को चुना गया है जहां पर फ्लैट्स के निर्माण किए जाएंगे और इसमें दिल्ली के कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियां हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही, ठीक दिल्ली इलेक्शन से पहले, प्रधानमंत्री दिल्ली में आए थे और उन्होंने जो है अशोक पार्क में स्थित सावन पार्क के जो आसपास झुग्गियां हैं, इसके अलावा आसपास की जितनी भी झुग्गियां थी उन सभी को जलियांवाला बाग हो गया, इन सभी झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान यानी कि स्वाभिमान फ्लैट्स देने का ऐलान किया था, उनको चाबियां सौंप दी थी। आप ये तस्वीरें भी देख रहे होंगे जिसमें साफ तौर से दिख रहा है कि किस प्रकार कितने आलीशान तरीके से जो है लगभग 1675 फ्लैट्स बनाए गए थे और जो ईडब्ल्यूएस के तहत लोगों को, झुग्गी में रहने वाले लोगों को विशेषकर वहां पर दे दिए गए। अब इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए डीडीए इसी योजना के बिहाफ पर पहले से ही 2 से 3 योजनाएं चल रही हैं, परंतु डीडीए ने अब ये ऐलान किया है कि आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर एक योजना परियोजना जो है चालू करी जाएगी और महज 1 से 1.5 साल में लगभग 10,000 लोगों को फ्लैट्स बनाकर दे दिए जाएंगे। इस तरह का प्लान डीडीए ने अब पूर्ण तरीके से बना लिया है। हम आपको इस विशेष रिपोर्ट में अब ये बताएंगे कि किस तरीके से डीडीए का ये योजना जो है क्रियान्वयन करेगी डीडीए, और डीडीए ने जो वादा किया है कि महज 1 से 1.5 साल में वो फ्लैट्स बनाकर लोगों को दे देगी, तो क्या वास्तविकता में ऐसे सच्चाई में हो पाएगा? क्योंकि हाल ही फिलहाल में जब अशोक विहार के अंदर फ्लैट्स लोगों को दिए गए तो उस योजना में लगभग कांग्रेस के काल में वो योजना लागू हुई थी और अब 2024 में जाकर वो योजनाएं जो हैं क्रियान्वित की गई थी। उस योजनाओं के जो फ्लैट्स हैं वो दिए गए थे, यानी कि 10-12 साल से अधिक जो है इस पूरी योजना को लागू करने में, फ्लैट्स बनाने में लग गए थे। तो क्या डीडीए ने जो ये वादा किया है कि 10,000 से अधिक फ्लैट्स डीडीए दे देगा बनाकर, क्या वो संभव हो पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब हम आपको ये बताए चलते हैं कि किन किन स्थानों पर डीडीए इन फ्लैटों के निर्माण करने की परियोजना बना रहा है और ये फ्लैट्स कैसे होंगे। तो सबसे पहले डीडीए ने जो है ये प्लान बनाया है कि लगभग 19 क्लस्टर बस्तियों में, जहां पर बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियां हैं, वहां पर लगभग 26,000 से अधिक फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे और वो झुग्गी में रहने वाले लोगों को दिए जाएंगे, जिससे कि सरकार का जो एक मुहिम है जहां झुग्गी जहां मकान, उसकी परियोजना आगे जो है उसको निस्तारण में लाया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगले 5 महीने में ये 5 झुग्गी जो है क्लस्टर बस्तियां, इनमें लगभग तैयार किया जाएगा काम और लगभग 10,000 फ्लैट्सों का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, ये डीडीए ने बोला है। इसमें जो है ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिसमें 2 कमरे वाला एक फ्लैट होगा, इसमें एक रसोई घर भी होगा, एक बाथरूम होगा और एक बालकनी भी होगी, जैसा कि पहले से ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स में चलता आ रहा है। इसमें प्लस पॉइंट ये है डीडीए का इस बार कि जितने भी फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जैसे इस बार ये स्वाभिमान फ्लैट्स बनाए गए थे, इन स्वाभिमान के फ्लैट्स के तर्ज पर ही इन सभी झुग्गियों को एक सोसाइटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फ्लैट्स बना दिए और ऐसे ही छोड़ दिए किसी खुले स्थान पर, बल्कि चारों ओर जो है बाउंड्री की जाएगी। उस बाउंड्री के अंदर सभी प्रकार की योजनाएं जो वहां के लोगों पर जो रहेंगे, उनकी जो जरूरतें होंगी, उस हिसाब से उस पूरे एटमॉस्फेयर को वहां पर परिवर्तित किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। इसमें डीडी ने यह बताया है कि सामुदायिक भवन बनाया जाएगा उसी फ्लैट्स के अंदर जहां पर ये फ्लैट्स बनेंगे, दुकानों का निर्माण होगा, इसके अलावा आंगनवाड़ी कक्षाएं चलेंगी और डॉक्टर का एक क्लिनिक बनाया जाएगा गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और बच्चों के लिए एक डे केयर सेंटर बनेगा। इसके अलावा बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी शहर की समस्या है, दिल्ली की समस्या है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पर लगाया जाएगा। ऐसी परियोजनाएं डीडीए की ये हैं।
तो अब मैं जो है आपको ये जानकारी दे दी मैंने। अब इसके अलावा मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि किस किस जगह पर जो है डीडीए कौन कौन से स्थान पर आने वाले समय में किन किन स्थानों को चयनित किया है जहां पर डीडीए इस तरह के 26,000 फ्लैटों का निर्माण करने की परियोजना बना रहा है, और चूंकि संभव है कि भविष्य में इसको और बढ़ाया जाए। तो सबसे पहला जो स्थान डीडीए ने बताया है वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिलसाड गार्डन का बताया है, जहां पर 3 क्लस्टर झुग्गियां हैं और वहां पर लगभग 3367 फ्लैट बनाने की डीडीए की योजना है। दूसरी लोकेशन जो है शालीमार बाग, स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री के विधानसभा पीतमपुरा शालीमार बाग, यहाँ पर लगभग 2 क्लस्टर झुग्गियां हैं। यहाँ पर 1167 फ्लैट्स बनाने की इस तरह की योजना है डीडीए की, यहाँ के लोगों को देने की भी। और सूरज पार्क खड्डा बस्ती रोहिणी सेक्टर 18, यहाँ पर लगभग 2 झुग्गी क्लस्टर बस्तियां हैं और यहाँ पर 2566 झुग्गी देने का प्लान है डीडीए का। इसके अलावा बादली गांव रोहिणी सेक्टर 19, इसमें लगभग यहाँ पर 1 झुग्गी क्लस्टर है और यहाँ पर 984 फ्लैट्स बनाने की डीडीए की योजना है। हम बात करें रोहिणी एक्सटेंशन 20 फूट कला की, तो यहाँ पर जो है लगभग 1 झुग्गी क्लस्टर है और 504 फ्लैट्स देने की डीडीए की योजना है। बात करें आयुर्वेदिक अस्पताल के पास हैदरपुर की, तो यहाँ पर भी 1 क्लस्टर झुग्गी है और लगभग 1800 फ्लैट्स बनाने की यहाँ पर डीडीए की योजना है। इस पर डीडीए काम कर रहा है। मजदूर कल्याण कैंप, यहाँ पर जो है अभी ये यहाँ पर अभी पूर्ण तरीके से योजना नहीं बन पाई है, तो ये स्थान डीडीए ने भी खाली छोड़ा है। और ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 और 2, यहाँ पर लगभग 2 क्लस्टर झुग्गियों की बताई है डीडीए ने और लगभग 670 फ्लैट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, वहां पर रहने वाले लोगों को दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं इंदिरा कल्याण विहार, वहां पर भी अभी डीडीए ने जो कोई योजना नहीं बनाई है, परंतु इसको लिस्ट में शामिल कर लिया है। जैसे ही जिस तरह की योजना आगे बनेगी, जैसे ये कार्य धीरे धीरे पूरे होते जाएंगे, तमाम लोग स्थानों के नाम भी जो है इसमें आते जाएंगे, डीडीए ने भी जो शामिल किए हैं। अगला है ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 1, यहाँ पर लगभग 3 क्लस्टर झुग्गियां हैं और यहाँ पर 3500 फ्लैट्स बनाने की डीडीए की योजना है। और इसके अलावा हम चलें औद्योगिक क्षेत्र कीर्ति नगर, तो यहाँ पर भी लगभग 2 जो है क्लस्टर झुग्गियां हैं और यहाँ पर लगभग 1057 फ्लैट्स बनाने की डीडीए की योजना है। कालकाजी नवजीत कैंप, यहाँ पर पहले से योजनाएं चल रही हैं और बाकी की जो योजनाएं हैं वहां पर भी उसको लिए काम किया जाएगा आगे जो है जवाहरलाल नेहरू कैंप 2, यहाँ पर क्लस्टर झुग्गियां हैं और काफी पुराने समय से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर लगभग 5437 सर्वाधिक फ्लैट्स जो है बनाने का डीडीए ने निर्णय लिया है। अब इस पूरे योजना के माध्यम से एक बात ये समझ में आती है कि डीडीए जो है, जैसी सरकार बदली है और जैसे ही उपराज्यपाल जो है डीडीए की उसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं, तो शायद उनके योजना के तहत ये सारी योजनाएं जो है चल रही हैं। और इसमें जिस तरीके से डीडीए ने बताया कि महज 1 से 1.5 साल में 10,000 से अधिक फ्लैटों का निर्माण करके उनको दे दिया जाएगा, ये बड़ी बात है। और इसके लिए जो है डीडीए ने एक निजी कंपनी को भी हायर किया है, निजी कंपनी को इसका पूरा स्वरूप सौंपा है और वो निजी कंपनी किस तरीके से कितनी तेजी के साथ काम कर पाती है, ये देखने वाला विषय होगा। आप सभी दिल्ली वासियों को विशेषकर, और जो विशेषकर झुग्गी में रहते हैं, ये उनके लिए खबर थी। और अगर आप झुग्गियों में रहते हैं तो आपके लिए विशेषकर एक तरह से खुशखबरी है ये। और जो जिन लोगों पर इस तरह की तलवार लटकी हुई रहती है कि कभी भी बुलडोजर चल जाएगा, तो शायद उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा उनके लिए होने वाला है। डीडीए ने कुछ अच्छा सोचा है, डीडीए जो है तमाम योजनाओं पर काम कर रहा है। अब देखने वाला विषय यही होगा कि जो डीडीए ने जो वादे किए हैं वो कितनी तेजी के साथ संपूर्ण हो पाते हैं और कितनी तेजी के साथ धरातल पर उतर पाते हैं। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। आपके मन में कोई राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।